डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांड। जैसा कि आप जानते हैं, विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम इतिहास और भूगोल की वीडियो लगातार आपको तक पहुंचा रहे हैं। और भूगोल में हमने अब तक जो है वो 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 3 करा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है ग्लोब। और आपकी किताब में जो चैप्टर का नाम होगा वो होगा ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ठीक है नी? तो ये सब ग्लोब ही है। तो ग्लोब के बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ग्लोब किसे कहते हैं, ग्लोब क्या है। तो जब बच्चों ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के प्रतिरूप को ध्यान दें, पृथ्वी के प्रतिरूप को हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी के प्रतिरूप को हम ग्लोब कहते हैं। तो चलिए आइए पहले हम यही जान लेते हैं कि ग्लोब किसे कहते हैं। पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के प्रतिरूप को हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। चलिए अब हम इसी चैप्टर को विधिवत रूप से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी लगभग कैसी है? गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी एवं मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ध्रुवों पर जो है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव हैं, ध्रुवों पर यह जो है थोड़ी चपटी है और मध्य में ये थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी का वास्तविक आकार जो है भू-आभ कहलाता है। पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या कहलाता है? भू-आभ कहलाता है। पृथ्वी का वास्तविक आकार जो है वो भू-आभ कहलाता है। भू-आभ क्या है? पृथ्वी का वास्तविक आकार। पृथ्वी का वास्तविक आकार। पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या कहलाता है? भू-आभ कहलाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है और मध्य में पृथ्वी उभरी हुई होती है। जब ध्रुवों पर चपटी होगी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई होगी तो एक गेंद का रूप, गेंद का आकार पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी कैसी हो गई? पृथ्वी गोलाकार हो गई। ठीक। भू-आभ का अर्थ क्या है? पृथ्वी के समान आकार। भू-आभ का शाब्दिक अर्थ क्या है? भू-आभ का जो शाब्दिक अर्थ है, भू-आभ का जो अर्थ है वो है क्या है? भू-आभ का अर्थ क्या है? पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के समान आकार। तो चलेगा, तो भू-आभ का अर्थ पता चल गया आपको कि पृथ्वी के समान आकार। ठीक है नी? ठीक। चलिएगा आप आगे चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी? आइए इसके लिए हम ग्लोब को देखते हैं, ग्लोब के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ग्लोब क्या है। पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के प्रतिरूप को हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में, पृथ्वी का छोटे रूप में एक वास्तविक क्या है?
प्रतिरूप है। प्रतिरूप किसे कहते हैं? मॉडल है, ठीक है ना। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इनको कुम्हार की चाक या लट्टू के समान घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपने अक्ष पर, अक्ष मीन्स धुरी पर घूमती है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण के बारे में हम जान लें कि ग्लोब पर स्थानों के निर्धारण की हम बात करते हैं। तो जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं तो उस स्थान की स्थिति को सापेक्षिक स्थिति कहा जाता है। जैसे हम ये कहें कि जो है हमारा महाराष्ट्र राज्य समुद्र के किनारे है, तो किसके किनारे है? समुद्र के किनारे है। महाराष्ट्र राज्य किसके किनारे है? समुद्र के किनारे है। तो समुद्र के सापेक्ष हो गई वो स्थिति। क्या हो गई? समुद्र के सापेक्ष हो गई। ठीक, क्लियर हो गई बात। जैसे यदि मैं कहूं कि जो आंध्र प्रदेश राज्य है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है नहीं, तो अगर हम ये कहें तो ये क्या हो गया? उसके सापेक्ष हो गया। तो ऐसी इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष स्थिति कहते हैं। जैसे श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका भारत के क्या है? दक्षिण में स्थित है। यदि यहाँ पर भारत का नक्शा मैं टांग देता तो इसके दक्षिण में, उत्तर ऊपर होता है नक्शे में, दक्षिण नीचे होता है, पूरब जो है वो सीधे हाथ पर होता है और दक्षिण जो है वो उल्ट, पश्चिम जो है वो उल्टे हाथ पर होता है। यदि दीवार पर नक्शा टंगा है तो क्या है लिखा है? मैं बता रहा था कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। यहाँ श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष बताई गई है। भारत को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका की जो स्थिति बताई गई है उसे हम सापेक्षिक स्थिति कहते हैं, ठीक है नहीं। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं तो उस स्थान की वास्तविक स्थिति कहते हैं। यानी कि जब हम ऐसे निर्धारण नहीं करते कि भारत के सापेक्ष श्रीलंका दक्षिण में स्थित है, ऐसे यदि हम कह रहे हैं तो ये सापेक्षिक स्थिति की है। और यदि हम कह रहे हैं कि श्रीलंका दक्षिण में स्थित है तो यह उसकी वास्तविक स्थिति है। यह उसकी क्या है? वास्तविक स्थिति है। यानी कि श्रीलंका दक्षिण में स्थित है, यदि ये सेंटेंस आ रहा है तो यह श्रीलंका की वास्तविक स्थिति है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है तो यह श्रीलंका की सापेक्षिक स्थिति को दर्शाता है। समझ में आ गई? यदि हम किसी से तुलना करके उसकी स्थिति को बता रहे हैं तो वह स्थिति सापेक्षिक स्थिति होगी। और यदि हम उसकी वास्तविक स्थिति को बता रहे हैं कि श्रीलंका दक्षिण में है तो वह उसकी वास्तविक कंडीशन हो गई। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल द्वारा किया जाता है। इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें ये समझना बहुत आवश्यक हो गया है कि रेखा जाल क्या है, ग्लोब पर रेखा जाल किसे कहते हैं। यानी कि ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। और भूमध्य रेखा के उत्तर और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। यानी कि समांतर रेखाएं और यानी कि अक्षांश रेखाएं जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर समांतर रूप में खींची जाती हैं, अक्षांश रेखाएं, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं। तो ग्लोब पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाएं जो खींची होती हैं उसे रेखा जाल के नाम से
जाना जाता है। बच्चों ध्यान देने की बात है कि रेखा जाल यानी कि किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल के द्वारा, जो रेखा जाल किस किस का बना होता है, देशांतर का और अक्षांश रेखाओं के द्वारा रेखा जाल बना होता है, उसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। आइए अब हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि हम ये जानने का प्रयास करें कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अक्षांश रेखाओं के बताने से भी पहले मैं एक यहाँ पर बात बताना चाह रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी सी जानकारी हो जाए। मान लीजिएगा ये मैंने पृथ्वी का प्रतिरूप बना दिया है। मान लीजिएगा ये पृथ्वी का प्रतिरूप है। प्रतिरूप मीन्स ग्लोब है, ठीक। यहां जो मिलेगा आपको उत्तरी ध्रुव मिलेगा। क्या मिलेगा? उत्तरी ध्रुव। और यहां पर जो होगा वह होगा आपका दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और ये जो है मध्य से एक रेखा जाएगी, इसे हम कहेंगे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये जो है वो 0 डिग्री की रेखा होती है, ठीक है नहीं। अब भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर दक्षिण गोलार्ध होता है। समझ में आ गया होगा बच्चों। ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। इसके मध्य से जो रेखा मैंने खींची है इसे भूमध्य रेखा या 0 डिग्री की रेखा कहते हैं। 0 डिग्री की रेखा होती है, ये काल्पनिक रेखा है ये भी। और भूमध्य रेखा के उत्तर का जो भाग है वह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का जो भाग है वह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो मैं समझ रहा हूं कि इस बात को आपने सही से जान लिया होगा। इसे जानने के बाद अब हमने जैसा कि बताया था कि रेखा जाल के अंतर्गत ग्लोब पर जो रेखा जाल होता है वह अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बना होता है। आइए उसको समझ लेते हैं, एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए हम जानने का प्रयास करते हैं अक्षांश। चलिएगा ध्यान देंगे। अक्षांश, हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, जैसा अभी मैंने ग्लोब पर बना करके दिखाया था, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। पृथ्वी लगभग गोल आकार की है, यह पहले ही आपको कराया जा चुका है। अतः इस पर ऐसा कोई किनारा नहीं है जहां से किसी स्थान की दूरी मापी जा सके। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से किसी स्थान की दूरी हम माप सके। किंतु पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव के रूप में 2 ऐसे बिंदु हैं, जैसा कि अभी मैंने ग्लोब बताया था बना करके, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अभी बताया था मैंने कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में 2 ऐसे बिंदु हैं जहां से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। वास्तविक स्थिति का, किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एक अन्य काल्पनिक रेखा है, जैसा कि अभी मैंने बताया था। उसने ग्लोब को 2 भागों में बांट दिया था, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर है। यह पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरे है। यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग
जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग दक्षिण गोलार्ध कहलाता है। यानी कि हमें यह भी जान लेना जरूरी है, एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं या दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं। तो चलिए आइए हम इसको भी क्वेश्चनों के माध्यम से, मैं यहाँ क्वेश्चन बना देता हूं तो आप आसानी से इसको याद कर लेंगे। उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, चलिएगा ध्यान देंगे, क्या है? भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग, उत्तर का भाग, भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। जैसा कि मैं अभी बता भी रहा था, एक बार पुनः चित्र बना देते हैं तो देखिएगा। चलिएगा ध्यान दें, तो यहां से भूमध्य रेखा जा रही है, ये जो है उत्तरी ध्रुव और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। ये हो गई आपकी 0 डिग्री की भूमध्य रेखा और ये हो गया आपका भूमध्य रेखा के जो उत्तरी का भाग है वह हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध। जैसा कि मैंने अभी लिखा है उसको समझ लें। उत्तरी गोलार्ध भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग, भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। तो ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। अब हम जान लेते हैं दक्षिण गोलार्ध, दक्षिण या दक्षिणी गोलार्ध। तो चलिए बच्चों ध्यान लें, यानी कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के दक्षिण, दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो चलिएगा ध्यान दें, यहां पर ये जो भाग हो गया ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। देखिएगा ध्यान देंगे, यानी कि भूमध्य रेखा के दक्षिण का जो भाग है ग्लोब पर वह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो मैं समझ रहा हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिएगा, किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं।